तक नीतीश कुमार इस पे चुप्पी क्यों है, अपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़े हुए हैं? हमारा मांग तो है री एग्जाम। 12,000 बच्चों के लिए 4 लाख बच्चों का गला घोट रही है और कुछ नहीं कर रही है। एक सीट बेचेगी 1 करोड़ में एक सीट बेचेगी, 500 सीट बेचेगी, 500 करोड़ कमाई हो गया मन्नू भाई का। हम लोग का कुछ भरोसा नहीं है। हम लोग जो स्टूडेंट है, हम लोग का खुद पे भरोसा है। हम लोग खुद के दम पे ये आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। जब बस एक ही लोगों पे भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी वही कुछ कर सकते हैं। बात हम लोग को भरोसा है, तभी तक हम लोग शांत बैठे हुए हैं, अथवा हम लोग सीएम आवास तक पहुंच गए रहते। बिल्कुल केवल नीतीश कुमार पे भरोसा है, कुछ भी भरोसा नहीं है। नहीं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। और पे भरोसा है, लेकिन आयोग पे भरोसा नहीं है। आयोग को चेयरमैन को हटाया जाए और नया चेयरमैन लाया जाए। तंत्र में हम लोगों का मांग करने का अधिकार है, सरकार को हमारे ऊपर लाठी चलाने के अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ में श्वेता मिश्रा। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 10-12 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब ये अभ्यर्थी गर्दनी बाग से उठकर पटना के गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं, लेकिन वही प्रशासन के द्वारा इन्हें लगातार रोका गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से अभ्यर्थियों की भीड़ लगी हुई है। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि सरकार से इन लोगों की क्या मांग है। अच्छा चलिए बातचीत करते हैं, क्या कहेंगी, क्या मांग है आपकी? हमारा मांग तो है री एग्जाम, ठीक है, लेकिन एक सत्ता पक्ष के लिए मैसेज है। ठीक है, सोनू का मौत का भी न्याय चाहिए और हमारे साथ जो लाठीचार्ज हुआ है उसका भी न्याय चाहिए। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आप? अरे मैम री एग्जाम का मांग एग्जाम। अच्छा आयोग नहीं क्या चाहिए? री एग्जाम आयोग नहीं मानती है तो क्या करेंगे? घेराव करेंगे आयोग का। 12,000 बच्चों के लिए 4 लाख बच्चों का गला घोट रही है और कुछ नहीं कर रही है। एक सीट बेचेगी 1 करोड़ में एक सीट बेचेगी, 500 सीट बेचेगी, 500 करोड़ कमाई हो गया मन्नू भाई का। मन्नू भाई बिल्कुल जो मतलब हराम का कमाई बिक चुकी है बस, और क्या बोले, बस यही कहना है कि री एग्जाम 4 साल रिटायर होने में बचा है, यही में कमा लेंगे तो कुछ कमा लेंगे, यही सोच रहे हैं मन्नू भाई। और क्या सोच रहे हैं? और सरकार भी तो देख ही रहे हैं। एग्जाम रद्द होगा, एग्जाम रद्द होगा। हम लोग का नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। 12 दिन से प्रोटेस्ट कर हम लोग जब तक होगा, जब तक आंदोलन करेंगे। 4 तारीख का एग्जाम भी हो जाएगा, उसके बाद भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा लगातार कहा जा रहा है कि अब ये राजनीतिक मुद्दा आ गया, प्रशांत किशोर भी आए हुए, कितना भरोसा है उन पे? हम लोग का कुछ भरोसा नहीं है। हम लोग जो स्टूडेंट है, हम लोग का खुद पे भरोसा है। हम लोग खुद के दम पे ये आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। जब बस एक ही लोगों पे भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी वही कुछ कर सकते हैं। बात बाकी किसी पे, मन्नू भाई सब तो बिके हुए हैं। 1 करोड़ में एक सीट बेच रही है तो अभी प्रगति यात्रा पर निकले हैं, आएंगे, बात करेंगे, हम लोग से अपना यात्रा छोड़ के आएंगे। यात्रा छोड़ के आएंगे। भरोसा है, भरोसा है नीतीश तो नहीं भरोसा है। आज कितना दिन, 12 दिन हो गया, कोई आया पूछने के लिए? एक अधिकारी आया हो कल। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो फायदा होगा। कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए कि आयोग के ऊपर आप लोग कह रहे हैं री एग्जाम को लेकर, री एग्जाम भी होता है तो भरोसा होगा बीपीएससी पे? होगा, री एग्जाम होगा तो क्यों नहीं भरोसा होगा? वही बीपीएससी अभी री एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए नॉर्मलाइजेशन वाला वो था, क्या कहता है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाया, तो फिर से एग्जाम होगा तो क्वेश्चन तो दूसरा ही ना पूछा जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, इसका मतलब क्या है 12,000 के बच्चा का एग्जाम लेने से? क्या कहेंगे, नीतीश कुमार पे भरोसा है, सुनेंगे आप? देखिए हम लोग को भरोसा है, तभी तक हम लोग शांत बैठे हुए हैं, अथवा हम लोग सीएम आवास तक पहुंच गए रहते। देखिए भरोसा है उनके ऊपर? उन पे अभी तक तो भरोसा है। बताइए 4 बजे बोल प्रशांत किशोर
देखिए जो प्रशांत किशोर हो या सभी पे हम पे भरोसा है, जो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं उन पे हमको भरोसा है। जो हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, चाहे जो भी हो, उन पे हमको भरोसा नहीं है। हम छात्र एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम, और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहते हैं सरकार से? री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। भरोसा है सरकार पे? बिल्कुल, केवल नीतीश कुमार पे भरोसा है, वही हम लोग को री एग्जाम के। प्रशांत किशोर आप लोग का साथ दे रहे हैं, लग रहा है कर रहे हैं। ठीक है, ये साथ दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको साथ देना चाहिए। हम लोग छात्र अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे, ये हम लोग की मांग है। क्या कहेंगे? बैनर हम लोग री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, हम लोग का एक ही मांग है, री एग्जाम। सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगी, पेपर पर्ची नहीं चलेगी, री एग्जाम री एग्जाम। हुआ तो रद्द नहीं हुआ तो नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे धरना पे। लाठीचार्ज होगा तो लाठी चार्ज होगा तब भी बैठे रहेंगे, सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में हम लोगों का मांग करने का अधिकार है, सरकार को हमारे ऊपर लाठी चलाने के अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर गए हैं। प्रगति यात्रा रद्द करके उनको आना होगा और री एग्जाम देना होगा। छात्रों की बातों को उनको सुनना पड़ेगा। एकदम 100% सुनना पड़ेगा। हम लोग री एग्जाम हम लोग यात्रा पे गए हैं। जब हमारी बहनों की प्रगति नहीं हो रही है तो किस प्रगति यात्रा प्रगति होनी चाहिए? पेपर की प्रगति होनी चाहिए, बच्चों की भविष्य की प्रगति होनी चाहिए। प्रगति पर यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, बच्चों का प्रगति होगी, प्रगति देश में ऐसी हो जाएगा। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार पे भरोसा है? कुछ भी भरोसा नहीं है। नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। सरकार पे भरोसा है लेकिन आयोग पे भरोसा नहीं है। आयोग को चेयरमैन को हटाया जाए और नया चेयरमैन लाया जाए। एग्जाम होगा तो आयोग ही न करेगी, भरोसा करेंगे? नहीं, वो आयोग को हटाया जाए। हम लोग को एक ही मांग नहीं, आयोग को भी हटाया जाए, ओनली फॉर चेयरमैन को हटाया जाए। हो गया, अभी तक नीतीश कुमार इस पे चुप्पी क्यों है? अपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़े हुए हैं? सीधे प्रगति यात्रा पे गए हैं। वो अपना यात्रा अब स्टूडेंट से ज्यादा बढ़कर है क्या? अभी स्टूडेंट 12 दिन से यहाँ पे बैठा हुआ था गर्दनी बाग में, तो कोई उस पर नीतीश कुमार एक ट्वीट तक नहीं किए। अपना मांग क्यों नहीं कर, अपने बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं हम लोगों के सामने? हम लोग यही चाहते हैं कि बस अपना वो चुप्पी तोड़े और री एग्जाम दे। क्या कहेंगी? क्या एग्जाम दिए हैं? एग्जाम दिए? आप एग्जाम दिए हैं? तो क्या मतलब, क्या बच्चों की तरफ से आए हैं? अच्छा, जान सुना है न्याय दिलाने आए हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर बच्चों को इंसाफ दिलवा पाएंगे? एकदम क्यों नहीं दिला पाएंगे, इसीलिए तो आए हैं। हमारे जैसे बच्चे हैं वैसे समाज के बच्चे हैं, उनके लिए लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे और री एग्जाम दिलाएंगे। एग्जाम होगा? एकदम नहीं रद्द हुआ तो होगा, सोनू को न्याय मिलेगा, मिलना चाहिए। तो जैसा कि आपने लोगों की बातों को सुना और वही आपने सुना कि किस तरीके से कई अभ्यर्थियों का कहना है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, तो वही कई लोगों का भरोसा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर ही है कि वो आएंगे और उनकी बातों को सुनेंगे।